बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 20, तोबित के ग्रंथ का अध्याय 2, जूडित के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 8वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 20। एफेसस से पौलुस का प्रस्थान। दंगा शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उनको ढारस बंधवाया। तब वह उनसे विदा लेकर मकेदुनिया चल दिया। उसने समस्त प्रांत का दौरा किया और वह बहुत से उपदेशों द्वारा विश्वासियों का ढारस बनते हुए यूनान देश पहुंचा। वहां 3 महीने बिताने के बाद वह नाव से सीरिया जाना चाहता था, किंतु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए उसने मकेदुनिया होकर लौटने का निश्चय किया। पौलुस का पुत्र सोपत्रुस, जो बेरिया का निवासी था, थेसलोनिका के अर्थियासखुर्स तथा सेकुंडस, देर्बे का गायुस, तिमोथी और एशिया के तुखिकुस और त्रोफिमुस, ये पौलुस के साथ एशिया जाने वाले थे। वे हमसे पहले चलकर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा में थे। जो ही बेखमीर रोटियों का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिपी से चले गए और 5 दिन बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे, जहां हम 7 दिन रहे। त्रोआस में पौलुस का चमत्कार। हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस, जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था। वह आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। यूटिकुस नामक युवक खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था। जब पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा तो उसे नींद आ गई। वह नींद के झोंके में तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। वह उठाया गया तो मरा हुआ था। पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराएं नहीं, यह अब भी जीवित है। फिर ऊपर जाकर उसने प्रभु भेज की रोटी तोड़ी और भोजन किया। तब वह देर तक, दिन निकलने तक बातचीत करता रहा और इसके बाद चल दिया। वे उस नवयुवक को जीवित ही नहीं ले आए। इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली। मिलेतुस की यात्रा। हम लोग पहली ही नाव से अस्सोस के लिए चल दिए थे। वहां हमें पौलुस को भी चढ़ा लेना था। उसने इसलिए ऐसा प्रबंध किया था कि वह स्थल मार्ग से जाना चाहता था। पौलुस अस्सोस में से हमसे मिला और हम उसे चढ़ाकर मितुलेन आए। वहां से हम नाव से चले और दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे। हम अगले दिन समुद्र पार कर समोस और उसके दूसरे दिन मिलेतुम आए, क्योंकि पौलुस ने एफेसुस के सामने से होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया था, जिससे एशिया में समय बिताना ना पड़े। वह इतनी जल्दी में था, यदि किसी प्रकार हो सके तो वह पेंटेकोस्ट पर्व से पहले यरूशलेम पहुंच जाए। एफेसुस के अध्यक्षों से विदा। पौलुस ने मिलेतुम से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा है। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकारी थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर
घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों को अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहां मुझ पर क्या बीतेगी मैं ये नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहां भेड़ियां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूं कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तराधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्य को भटका कर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहण पूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सब के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुम्बन करते थे। उसने उनसे यह कहा कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। तोबित का ग्रंथ अध्याय 2। तोबित का अंधापन। एसरुद्दैन के राजकाल में मैं फिर अपने घर वापस आया और मुझे फिर अपनी पत्नी अन्ना और अपने पुत्र टोबियास मिले। जब पेंटेकोस्ट अर्थात सप्ताहों के पर्व के दिन मेरे लिए उत्तम भोजन तैयार किया गया तो मैं खाने बैठा। मैं बहुत से खाद्य पदार्थ देखकर अपने पुत्र से कहा, जाओ और निनवे में निर्वासित अपने प्रभु भक्त भाइयों में जो मिले उन्हें ले आओ, जिससे वे मेरे साथ भोजन करें। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। वह गया और लौटकर बोला, एक इजरायली की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। मैंने उसे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद मैंने उदास होकर भोजन किया। मुझे नबी आमोस की वह वाणी याद आई जो उन्होंने बेतल में कही थी, तुम्हारे पर्व के दिन दुख में और तुम्हारे गीत विलाप में परिणत हो जाएगा। और मैं रोने लगा। सूर्यास्त के बाद मैं उस शव को दफनाने गया। मेरे सभी पड़ोसी यह कहते हुए मेरा उपहास करते थे, यह व्यक्ति अब भी नहीं डरता। इस काम के लिए इसे मरवा डालने के लिए ढूंढा गया है और इसे भागना पड़ा। देखो, यह फिर मुर्दे को दफनाता है। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौटकर नहाया और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया।
मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरे भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार और मेरे सभी भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार एलिमाई नहीं गया तब तक वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। अन्ना की फटकार। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुनाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उसके मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवाबकारी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मिमियाने लगा तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो, हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मुझे मजदूरी के साथ बख्शिश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारी भिक्षादान, कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। यूदित का ग्रंथ अध्याय 1। नबूकदनेस्सर और अर्शफाद का युद्ध। महानगर निनवे में असूरियों पर शासन करने वाला राजा नबूकदनेस्सर के 12वें वर्ष की बात है। उस समय एक बत्ताना में मेदिया पर अरफक्षद राज्य करता था। इस अरफक्षद ने एक बत्ताना के चारों ओर 3-3 हाथ चौड़े और 6-6 हाथ लंबे गड्ढे पत्थरों से एक दीवार बनवाई थी। उसने वह दीवार 70 हाथ ऊंची और 50 हाथ चौड़ी बनवाई थी। उसने फाटकों के ऊपर 100-100 हाथ ऊंची मीनारें बनवाई थी, जिनकी नींव 60 हाथ चौड़ी थी। उसने फाटक को 70 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा बनवाया था, जिससे उसके रथ और पैदल सैनिक पंक्तिबद्ध होकर बाहर जा सके। उस समय राजा नबूकदनेस्सर ने उस विशाल मैदान में जो रागे के प्रांत में है, राजा अर्शफद के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पहाड़ी प्रदेश के सब निवासियों ने फरात, दजला और हिदस्पिस के तटों पर तथा एलामियों के राजा अरो के अधीनस्थ मैदानों के निवासी सभी लोगों ने उसका पक्ष लिया। खलेयुद्ध के लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए अनेक राष्ट्र एकत्र हुए। नबूकदनेस्सर का अन्य राजाओं का आह्वान विफल। तब असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने फारास के सब निवासियों और पश्चिम दिशा में रहने वाले सब लोगों, किलिकिया, दमिश्क, लेबनन के सामने के भाग के निवासी और समुद्र तट पर रहने वाले सब लोगों को, करमेल और गिलियाद में रहने वाले और ऊपरी गलीलिया के विशाल मैदान एस्त्रलोन में रहने वाले लोगों को तथा समरिया और उसके नगरों के सामने रहने वाले सब लोगों और यारदन के उस पार यरूशलेम, बताने, खलूस, कादेश, मिस्र के नाले पर, तफने, रामसेस और गोशन के समस्त प्रांत में, तानीस और मेम्फिस के आगे के ऊपरी प्रांतों तक तथा मिस्र के और इथियोपिया देश की सीमा तक के सब लोगों को संदेश भेजा। परंतु उन सभी देशों के लोगों ने असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के संदेश पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध में उसका साथ नहीं दिया। वह उससे नहीं डरते थे, क्योंकि वह उसे अपना अकेला शत्रु समझते थे। उन्होंने उसके दूतों को अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। इस पर नबूकदनेस्सर उन सभी देशों पर क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने सिंहासन और अपने राज्य की शपथ खाई कि वह उन सभी देशों से, किलिकिया, दमिश्क और सीरिया से बदला लेगा और सब मोआबियों, अमोनियों, सारे यहूदिया और दोनों समुद्रों के तटों तक के सभी मिस्र वासियों को तलवार के घाट उतारेगा। अरफक्षद पर नबूकदनेस्सर की विजय। उसने 17वें वर्ष अपनी सेना लेकर राजा अरफक्षद पर आक्रमण किया। उसने विजयी होकर अरफक्षद की सारी पैदल सेना, सारी अश्व सेना और उसके रथों को पराजित किया और उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया। उसने एक बत्ताना पहुंचकर उसके बुर्ज को जीता, उसके बाजार लूटे और उसकी शोभा मिट्टी में मिला दी। फिर उसने रागे के पर्वतों में अरफक्षद को पकड़ा और उसको अपने सांगों से छेद कर उसका सदा के लिए सर्वनाश कर दिया। इसके बाद वह और उसकी विशाल सेना लूट का माल साथ लेकर
निनवे लौट आई। वहां उसने और उसकी सेना ने विश्राम किया और 120 दिन तक दावत उड़ाता रहा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 8। सृष्टिकर्ता ईश्वर। संगीत निर्देशक के लिए गीति गीत की तर्ज पर एक स्रोत दाऊद का। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुए बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियां और सारे जलचरी जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 20 में संत पौलुस एफेसस में जो कलीसिया उन्होंने स्थापित की थी उसे प्रोत्साहन करने मैसेडोनिया और ग्रीस में जाते हैं। संत पौलुस के साथ और भी साथी थे जो इन कलीसियाओं के हैं और जो इन कलीसियाओं की तरफ से धन लेकर यरूशलेम में देने संत पौलुस के साथ जा रहे हैं। संत पौलुस हमेशा उनके साथ, उनको सुसमाचार का प्रचार करने वाले उनके साथी हमेशा साथ रहते थे। संत पौलुस ट्रॉस में 7 दिन बिताते हैं। हम देखते हैं वे लोग भी सप्ताह का पहला दिन जो रविवार संडे होता है उसको मनाते थे, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु जी उठे थे और एक नई शुरुआत हुई थी। यहाँ सेंट पॉल सवेरे से रात हो गई सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वहीं एक लड़का जो खिड़की पर बैठकर यह सुन रहा था वो सो जाता है। वो तीसरी मंजिल से गिरता है और मर जाता है। हमें मालूम है प्रेरित चरित्र संत लूकस ने लिखा है, जो खुद एक अच्छे डॉक्टर थे। अगर वो लिखते हैं कि वो मर गया है तो इसका मतलब वो वाकई मर गया था। लेकिन संत पौलुस उसके ऊपर लेट जाते हैं और उसके प्राण वापस आ जाते हैं, जैसे एलिजा और एलाइजा नबी ने पुराने विधान में किया था। हम एक और चीज देखते हैं, जैसे हम पवित्र मिस्सा में पहले ईश्वर का वचन सुनते हैं और फिर पवित्र मिस्सा को मनाते हैं, यही हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे संत पौलुस ट्रॉस से मिलेटस जाते हैं। वे एफिसस नहीं जाते क्योंकि वे यरूशलेम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। संत पौलुस एफिसस के कलीसिया के नेताओं को बुलाते हैं और उनको अपनी आखिरी भाषण दे रहे हैं। वे यहाँ एक प्रचारक के छुपे रहस्य बता रहे हैं कि किस तरह उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, किस तरह वे विनम्रता और दुख के साथ, दुख क्योंकि उनके यहूदियों ने यह सुसमाचार को नहीं स्वीकार किया। प्रचार उन्होंने बाजार में सब लोगों के सामने और व्यक्तिगत उनके घरों में प्रचार किया। दोनों यहूदी और ग्रीक को पश्चाताप, ईश्वर की तरफ और प्रभु यीशु में विश्वास का संदेश दिया। वे आगे बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनको यरूशलेम में आने वाले कष्टों का बताते हैं, लेकिन वे अपना जीवन तुच्छ समझते हैं। वो उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है ईश्वर का वचन सुनाने को, उसे सही तरीके से पूरा करना चाहते हैं। हम देखते हैं जैसे एक गुरु अपने शिष्यों को आखिरी हिदायतें दे रहे हैं, जैसे मूसा, योशुआ और सैमुअल ने अपने शिष्यों को दिया था, क्योंकि संत पौलुस बोल रहे हैं इसके बाद वे उनसे नहीं मिल पाएंगे, यानी यह आखिरी मुलाकात है। आगे वो बोल रहे हैं उन्होंने उनको पूरा सच बताया है, कुछ छिपाया नहीं है। ऐसा होता है कलीसिया के पुरोहितों, जो लोग सुनना चाहते हैं वे वही बोलते हैं, जो कलीसिया के लोगों को बुरा लगेगा वो नहीं बोलते। इससे सेंट पॉल्स मना कर रहे हैं। यहाँ संत पौलुस कलीसिया के बिशप जिनको पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है
उनको यह बोल रहे हैं कि इसका ख्याल रखो जिस कलीसिया को ईश्वर ने अपने पुत्र के रक्त से लिया है। आगे वे आने वाले समय में जो विपत्तियां आएंगी उसके बारे में बता रहे हैं कि झूठे प्रचारक आएंगे और कलीसिया को मेंबर्स को गुमराह करेंगे। सेंट पौलुस हम देखते हैं उनकी तारीफ भी करते हैं और उनको ईश्वर को समर्पित करते हैं। वे बोलते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सोने चांदी का महत्व नहीं दिया कि वह किसी पर बोझ बने। उन्होंने अपना खर्चा काम करके किया। हमें मालूम है वे तंबू बनाने का काम करते थे। इसके साथ वो बोलते हैं जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से उन्हें उनको मदद करनी चाहिए। किसी को कुछ देने से ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, ना कि कुछ दूसरों से पाकर। हम देखते हैं वे सब मिलकर घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और संत पौलुस के गले मिलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह अब उन्हें नहीं देख पाएंगे। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं टोबित जो पेंटकोस्ट का त्यौहार मना रहा है, जो पहली फसल के त्यौहार फीस्ट ऑफ द वीक के 50वें दिन बाद मनाया जाता है। हम देखते हैं टोबित त्यौहार का खाना छोड़कर एक यहूदी के मृत शरीर को दफनाता है। इसी के लिए उसको इतनी विपत्तियां पहले सहनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वह यह नेक काम करता है। हम देखते हैं वह अंधा हो जाता है। ईश्वर यहाँ टोबित की परीक्षा ले रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसकी पत्नी अन्ना को कपड़े बुनने का काम करना पड़ता है। हम देखते हैं जब अन्ना को कोई एक मेमना तोहफे में देता है तो टोबित उसको चोरी का समझता है। अन्ना गुस्से में टोबित से पूछती है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का क्या फल निकला कि आज घर को यह हालत देखनी पड़ी। आज हमने यूडिथ के ग्रंथ का अध्याय 1 सुना। यूडिथ का ग्रंथ और टोबित के ग्रंथ कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के बाइबल में है। यह प्रोटेस्टेंट्स और यहूदी बाइबल में नहीं है। यह ग्रीक सेप्टुअजिंट में है और यह कैथोलिक बाइबल का हिस्सा है। यूडिथ के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम देखते हैं कि नाम जो राजाओं के दिए गए हैं वह इतिहास से मेल नहीं खाते। नेबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था, ना कि असीरिया का। अरशफाद नाम का कोई राजा उस समय का नहीं था। लेखक नेबूकदनेस्सर को यहूदियों के खिलाफ राजा शायद बताना चाहते हैं। यहाँ नेबूकदनेस्सर अरशफाद के खिलाफ युद्ध करना चाहता है, इसलिए वो बाकी राज्यों को उसकी सेना के साथ होकर अरशफाद से लड़ने का आह्वान देता है। तो कोई राज्य इस बात को सुनते नहीं है। इस पर वो उन सबको युद्ध के बाद एक सबक सिखाने की बात कर रहा है। युद्ध में वो अरशफाद को हराता है और वो निनवे वापस आता है। स्रोत ग्रंथ के 8वां स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। स्रोत प्रशंसा से शुरू होता है और ख़त्म भी प्रशंसा से होता है। ईश्वर की महिमा पूरी सृष्टि में नजर आती है। स्रोतकार ईश्वर की बनाई आकाश और तारों को देखता है। वह अचंभे में है कि ईश्वर फिर क्यों मनुष्य की सुध लेते हैं और देखभाल करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को राजा बनाया है, सारे जीव जंतु उसके अधीन किया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में